नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं प्रियंका माथुर। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में चल रहे ऐतिहासिक गणगौर मेले के आखिरी दिन ग्राम पंचायत की ओर से प्रति वर्ष की भांति हेत सिंह का अड्डा भानपुर स्थित मैदान पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा और ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा द्वारा भूमि पूजन कर दंगल का शुभारंभ किया गया। दंगल में पहली कुश्ती लड्डुओं से शुरू हुई तथा आखिरी कुश्ती 51,000 रुपए की रही। आखिरी कुश्ती में शेरा गुर्जर फतेहाबाद ने नवाज अली पंजाब को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। देर शाम तक चले दंगल में करीब 147 कुश्तियों का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के नामी पहलवानों ने जोर आजमाइश की। इस बार महिला पहलवानों ने भी अपना दमखम दिखाया, जिन्हें देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर नगर परिषद द्वारा शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। बुधवार को नगर परिषद की टीम ने 2 जेसीबी मशीनों और पुलिस बल के साथ तोप तिराहा पहुंची और अवैध अतिक्रमण हटाया। इस दौरान अस्थायी दुकानों, ठेलों और अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। तोप तिराहा क्षेत्र में पहले से हटाए गए अतिक्रमण का मलबा साफ किया गया, जिससे यातायात सुचारू हो सके। इसके बाद संतर रोड पर भी अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा। आयुक्त ने बताया कि अभियान अन्य क्षेत्रों में भी जारी रहेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। पाली शहर के कचरे का निस्तारण करने के लिए खेतावास में स्थित सॉलिड वेस्ट प्लांट का बुधवार को जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने फीता काटकर व मशीन का बटन दबाकर शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर वेस्ट प्लांट की प्रक्रिया की जानकारी ली एवं प्लांट का निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि 250 टन कचरे निस्तारण का प्लांट बनाया गया था। यहां पर 100 टन कचरे को प्रतिदिन कंपोस्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता है, जिससे आरडीएस और कंपोस्ट खाद बनेगा। जो आरडीएस बनेगा उसे सीमेंट फैक्ट्री में जाएगा, जिससे ऊर्जा उत्पादन होगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 100 ग्राम अफीम के साथ आरोपी खेमचंद को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसएचओ गोविंद राम बिश्नोई ने किया, जिसमें कांस्टेबल संदीप, रोहिताश और पूनम शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल पूनम कुमार की विशेष भूमिका रही, जिसके आधार पर पुलिस ने तस्कर को धर दबोचा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जोधपुर जिले के फलौदी निवासी लक्ष्मी नारायण, उनकी पत्नी राजू देवी और कार ड्राइवर गंगाराम हनुमानगढ़ जिले के रावतसर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार दंपति अपने बेटे की शादी की बातचीत के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में गांव दूधली के पास उनकी कार की ट्रोले से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। एएसआई परमिंदर सिंह के अनुसार हादसे का मुख्य कारण ओवर स्पीड और ओवरटेक करने की जल्दबाजी थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पल्लू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। श्री विजयनगर पालिका की एलडीसी प्रभु वर्मा पर कार्य में लापरवाही और निजी स्वार्थ के चलते बाधा डालने के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले हेमंत ओझा का कहना है कि उन्होंने 1 अप्रैल से फ्लैक्स लगाने के लिए नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराया, लेकिन फिर भी एलडीसी कार्य में अड़ंगा डाल रहा है। पालिका के अधिशासी अभियंता और पालिका अध्यक्ष के निर्देशों के बावजूद एलडीसी द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि नगर पालिका प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। एलडीसी प्रभु वर्मा 1 अप्रैल से मेरी एक होल्डिंग बोर्ड की जो नगर पालिका जो चार्ज लेती है, 1 तारीख से मैंने 30,000 1 अप्रैल से 30,000 रुपये भरे हुए हैं। उसके बावजूद भी मेरे को जगह देने से मना कर रहा है, मतलब तरह तरह के बहाने लगा रहा है। आज नगर पालिका में आके बैठे तो ड्यूटी छोड़कर भी दूसरी जगह वो कहीं लोगों से मिलने के लिए चला गया, और ईओ साहब की, चेयरमैन साहब के कहने के बावजूद भी उसके कोई परवाह नहीं है। मेरे 30,000 रुपये जमा कराए हुए नगर पालिका में, और वो 1 तारीख से उनका चार्ज स्टार्ट हो रहा है, और वो ये रसीद मेरे पास है। उसके बाद भी वो जगह देने से मना कर रहा है। मैं अपनी अधिकृत जगह पर उन लोगों की हिमायत कर रहा है जिन लोगों की रसीद यानी जो चार्ज था 31 मार्च को ख़त्म हो गया, उसके बावजूद वो उन्हीं लोगों की हिमायत कर रहा है। और मेरी जो 1 अप्रैल से पैसे लगे हुए हैं और जो मेरा आज से हक बनता है 1 अप्रैल से, उसके बावजूद मेरे को वहाँ से होल्डिंग बोर्ड लगाने के लिए वो मना कर रहा है। बुधवार को श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के मार्गदर्शन में करनी सेना के तत्वावधान में सर्व समाज द्वारा सपा सांसद रामजी लाल
सुमन का पुतला फूका गया। सांसद की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने के लिए राज्यसभा अध्यक्ष व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। करणी सेना के जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह चौहान ने बताया कि 12 अप्रैल को पूरी टीम के साथ हम लोग आगरा पहुंचेंगे। वहां समाज का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आयोजित होने वाला है। लोक सेवा महापुरुष कभी भी किसी विशेष जाति या संप्रदाय के नहीं होते, अपितु सभी जाति, वर्ग व संप्रदायों के लिए सम्मानीय होते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सांसद द्वारा संसद जैसी संवैधानिक संस्था में खड़े होकर देश के स्वाभिमान, इतिहास और गौरवशाली योद्धाओं के लिए इस प्रकार की अशोभनीय, तथ्यहीन और समाज को विभाजित करने वाली भाषा का उपयोग करना अक्षम्य है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। टोंक जिले के पीपलू जुवाली गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग कैलाश यादव 29 मार्च को सुबह से लापता हैं। वे अपनी भैंस को चराने सहोदरा नदी की ओर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने कई जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 30 मार्च को झिराना थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 31 मार्च को ग्रामीणों ने कैलाश यादव का साफा कुएं के पास पड़ा देखा, जिससे उन्हें कुएं में गिरने की आशंका जताई। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मोटर लगाकर कुएं से पानी निकालने की कोशिश की गई है और जेसीबी लोडर व LNT मशीन की मदद से खुदाई कर तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा मौके पर पहुंची। अजमेर से SDRF की टीम भी आई, लेकिन कुएं में मिट्टी भरने के कारण ऑपरेशन अब तक सफल नहीं हो सका है। फिलहाल प्रशासन लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है और बुजुर्ग की तलाश जारी है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के आंगई ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले नूरपुर गांव के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां अपने गांव को नई ग्राम पंचायत पिपरेट में जोड़े जाने का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ग्राम पंचायत को पिपरेट से जोड़ा जाना न्याय संगत नहीं है। उनके गाँव की दूरी आंगई से महज कुछ ही किलोमीटर की है, जबकि पिपरेट से ये गाँव नूरपुर अधिक दूरी पर है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। प्रमोद कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत आंगई। हमने धौलपुर आकर के सभी ग्राम पंचायत आंगई के लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। भाजपा प्रत्याशी नीरजा मैडम से भी मिले हैं और उपखंडाधिकारी सरमतरा भी जाकर के मिलेंगे। 70 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है, ग्राम पंचायत आंगई के सलेमपुर नूरपुर एक ही भाग था, लेकिन कांग्रेस के समय में कुछ लोगों ने छोटी। मेरा नाम कल्याण सिंह है। मैं नूरपुर आंगई निवासी का रहने वाला हूं। हमारे नूरपुर को पिपरेट में जोड़ने की कोशिश की गई है। इसके अलावा हमारे समाज को भी बांटने का कोशिश किया गया है। कुछ छोटे मोटे गुंडों लोगों ने जो सरपंची राजनीति करना चाह रहे हैं, उन लोगों ने हमारे नूरपुर को पिपरेट में जोड़ने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई बार कोशिश किया। हम इसका नमस्कार जी, मैं आंगई से भगवान लाल जाटव और हमारे आंगई पंचायत में नूरपुर, सलेमपुर और आंगई तीनों छटे हुए हैं जो जीरो हैं, जबकि नूरपुर मोहल्ला एक बाढ़ को लेकर के पिपरेट की तरफ मोड़ दिया गया है, जो कि आंगई हेडक्वार्टर से 3 किलोमीटर दूर है। जबकि ये लोग नगाना धाम में मां नागणेच्या मंदिर ट्रस्ट द्वारा भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाराजा गज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राजपूत विश्राम गृह का शिलान्यास और राजपुरोहित समाज की धर्मशाला का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही सोलर एनर्जी प्लांट का भी शुभारंभ किया गया। धार्मिक आयोजन के तहत मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर पोखरण विधायक प्रतापपुरी, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसौल, नगाना धाम ट्रस्ट के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। बालोतरा से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। बीकानेर से गंगानगर जा रही बस में लूणकरणसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। इस अभियान का नेतृत्व लूणकरणसर थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई ने किया। इस कार्रवाई में सुरेश कुमार मीणा, कांस्टेबल वीरेंद्र काले, राजू राम गुदारा और गोपी राम की अहम भूमिका रही। फिलहाल पुलिस बल को लूणकरणसर थाने के आगे खड़ा कर जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये अवैध नशे की खेप कहां से लाई जा रही थी और कहां सप्लाई होनी थी। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। देवली में व्यापार महासंघ की बैठक मंगलवार रात जगदीश धाम में आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता रमेश जिंदल ने की, जिन्होंने महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए व्यापारियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए। सर्वसम्मति से हुए चुनाव में सुरेश अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया। उन्हें व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव के बाद व्यापारियों ने नए अध्यक्ष को बधाई दी और उनके नेतृत्व में व्यापारिक विकास की उम्मीद जताई। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। जी, पहले तो न्यूज़ 21 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी और अपने क्षेत्र में व्यापारी हितों की रक्षा के लिए आप क्या कदम उठाओगे? शहर के समस्त व्यापारियों ने मुझे अध्यक्ष पद का जो पद सौंपा है,
उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। देवली शहर के व्यापारियों के लिए, संरक्षण के लिए प्रशासन मिलकर मैं सहयोग करूँगा। व्यापारियों के लिए कोई समस्या है कि तो उनकी आधी रात को जब भी जरूरत पड़ेगी हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा, कंधे से कंधा मिला के उनको लिए सहयोग करूँगा। डीडवाना जिला मुख्यालय पर रविवार 6 अप्रैल को रामनवमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रामनवमी महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इन्हीं तैयारी के साथ में विभिन्न जाति समाज की बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इन्हीं बैठकों के दौर में रामनवमी महोत्सव को लेकर आयोजित होने वाली शोभा यात्रा को लेकर रचना योजना बनाई जा रही है और इसी रचना योजना के तहत सभी समाज वर्ग की बैठकों को लेकर सभी से सहयोग एवं ज्यादा से ज्यादा शोभा यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है। रामनवमी महोत्सव समिति के मीडिया प्रभारी ललित गुप्ता ने बताया कि किसान विश्राम गृह में जाट समाज की जांगीर भवन में, जांगीर समाज की अग्रवाल भवन में और अग्रवाल समाज नवयुवक मंडल तथा महिला मंडल की बैठक का आयोजन हुआ। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। बांदीकुई के बसवा में आज राणा सांगा स्मारक पर रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले महाराणा सांगा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महापुरुष चाहे किसी भी समाज के हों, उन पर की गई गलत टिप्पणियों को पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा। कार्यक्रम में यूपी के विधायक ब्रिजेश सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि समाज को अपने महापुरुषों की स्मृति में बने स्मारकों को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए कार्य करना चाहिए। इस दौरान राणा सांगा स्मारक के प्रतिनिधि शक्ति सिंह बना बांदीकुई ने सभी अतिथियों का पारंपरिक रूप से साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बांदीकुई से विशंभर जांगीर की रिपोर्ट। मेरा तो यही निवेदन है कि हम सब महापुरुष जो थे, जिन्होंने इस देश की इस स्वतंत्रता की लड़ाई में जो सहयोग किया था, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, उनके इतिहास को जानने की जरूरत है। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा यही निवेदन करूँगा कि आप इतिहास के बारे में जानें, पढ़ें और आगे बढ़ें। वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो संसद में पेश किया गया है और आज हम महाराणा सांगा के महाप्रयाण स्थल पर खड़े हैं, जहाँ पर रेलवे भी पीछे हट गया, उसने जगह दे दी, लेकिन एक तरफ वक्फ बोर्ड है जो ज़मीनें हथियाने का काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी डिस्कशन चल रहा है। लगभग 5-6 बजे तक इस डिस्कशन का फाइनल ऑनरेबल स्पीकर डिसीजन लेंगे कि उसको कहाँ पारित करना है या किसी कमेटी में भेजना है। पर मैं ये समझ रहा हूँ कि जो जन भावना है उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड के अकॉर्डिंग लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी नुकसान हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि जो बिल आ रहा है, हमारे जितने भी माइनॉरिटी के जो हमारे भाई हैं उसको पढ़े। कई सारे लोग आज के समय में सब क्या है कि बड़ी अलग स्थिति हो गई है। नेता जो है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए व्यक्तियों को, जातियों को, धर्म को अपना मोहरा बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुस्लिम भाइयों को, मैं माइनॉरिटी के हमारे तमाम उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप उस बिल को पढ़ें, अगर सही है तो उसका समर्थन करें। देखिए, तो राजनीति की बातें हैं और लेकिन हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं महाराणा सांगा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि कभी इस वीर भूमि पे महावीरों के लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएँ। और देखिए, महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, सर्व समाज के होते हैं। और सर्व समाज के महापुरुष जो काम करते हैं वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जैसे महाराणा सांगा ने किया, या आप ये भी कह सकते हैं सर्व समाज के महापुरुषों में बाबा साहब को ले सकते हैं, ज्योतिबा फुले, ये सब समाज के लिए काम करते, किसी एक समाज के नहीं। तो जहाँ महाराणा सांगा ने जो काम किया वो सर्वोच्च बलिदान किया। सर्वोच्च बलिदान के लिए जहाँ कहीं भी इनकी लिए जरूरत पड़ेगी, हम लोग यूपी से क्या पूरे देश से यहाँ उपस्थित होंगे और इनके लिए जो कुछ भी किया जाएगा वो बहुत कम ही होगा। श्री माधोपुर क्षेत्र में अतिक्रमण स्पेशलिस्ट के तौर पर बहुचर्चित तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा द्वारा तहसील के पटवार हल्का हांसपुर के खातेदारी रास्ते में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू किया गया। परिवादी बाबूलाल सैनी द्वारा जिला कलेक्टर महोदय सीकर की गत महा ग्राम पंचायत नांगल भी में आयोजित रात्रि चौपाल में अपनी खातेदारी भूमि के समीप से गुजरने वाले खातेदारी को लेकर अतिक्रमण करने व अपनी खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान करने की गुहार लगाई गई थी। आपसी समझाइश से जेसीबी मशीन से हटाकर अवरुद्ध रास्ता सुचारू किया गया। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बीकानेर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा चलाए गए 7 दिवसीय विशेष अभियान ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत हनुमानगढ़ पुलिस ने एसपी अरशद अली के निर्देश में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पुलिस थाना पीलीबंगा की टीम ने सुमन एसआई के नेतृत्व में सिंचाई कॉलोनी पीलीबंगा के पास नहर किनारे एक व्यक्ति को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया। आरोपी कृपाल सिंह उर्फ पप्पू के पास से एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उससे अवैध हथियारों की सप्लाई के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
खबर हनुमानगढ़ के रावासर से है, जहां पुलिस ने मेगा हाईवे के पास मटोरिया पेट्रोल पंप के पास प्लांट में हुई टीन शेड, सीट, लोहे के एंगल पाइप की कैंची, टीएमटी सरिया की चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। थानाधिकारी रामचंद्र कसवा के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सुभाष ढाका को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने चोरी शुदा 35 नग लोहे की टीन तथा 50 नग लोहे की एंगल के बारे में बरामदगी दी। अभियुक्त से उक्त घटना में संलिप्त अन्य मुलजिमान तथा चोरी की अन्य वारदातों बाबत गहनता से अनुसंधान जारी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।